हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यशिका पटेल एंड यहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्विफ्ट के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको स्विफ्ट के बेसिक कोड सीखने हैं तो आप प्लेग्राउंड में उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली कोड को रन कर सकते हैं और उसकी जो भी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे ही आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे कोड लिखना है और सिर्फ प्ले बटन प्रेस करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली उसकी वैल्यूज़ दिख जाएगी। और अगर आप यहाँ पे भी एक प्ले बटन होता है उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगी। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है और उसमें वैल्यू कैसे पास होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे वेर str फर्स्ट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये वेर है, इसका मतलब है वेरिएबल। str फर्स्ट टेक्स्ट का मीनिंग है कि ये वेरिएबल का नाम है और हेलो वर्ल्ड जो है वो उसकी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें प्रिंट होके दिख गई। अब स्विफ्ट की खास बात ये है कि अगर हम डेटा टाइप नहीं भी डिक्लेयर करते तो वो उसे रन टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू से खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा डेटा टाइप है। और जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास की है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना है और वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए लिखना है फॉर एग्जांपल वेर str नेम इक्वल टू स्ट्रिंग। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो str नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और अब हम str नेम में वैल्यू पास करते हैं। सी याशिका, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की है इसलिए ये ब्लैंक शो हो रहा है। अब स्विफ्ट में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं किया है फिर भी वो कोड रन हुआ और यहाँ पे मैंने किया है। तो ये स्विफ्ट में ये कंपलसरी नहीं है कि सेमीकोलन करना ही है। आप विदाउट सेमीकोलन भी कोड रन कर सकते हो और विथ सेमीकोलन भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अब हम देखते हैं कि हम डिफरेंट कितने तरीक़ों से वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप, सॉरी। अब देखते हैं तीसरे कौन सी मेथड है। आप कोई भी मेथड यूज़ करके वेरिएबल को डिफाइन, डिक्लेयर और वैल्यू पास कर सकते हो। तो नेक्स्ट है वेर str text2 ले लेते हैं, सॉरी स्ट्रिंग। यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं हेलो। लेट्स रन द कोड। सी, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हमने वैल्यू गेट कर ली है। अब एक और वे है, अगर हमें एक ही लाइन में डेटा टाइप और वैल्यू दोनों पास करनी है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि फुल नेम ले लेते हैं, डेटा टाइप है
स्ट्रिंग और उसे डायरेक्ट ही वैल्यू पास कर देते हैं। दैट्स इट। इसे रन करके देख लेते हैं। सी याशिका बट। अब एक और तरीका है जिसमें अगर मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं एक ही साथ, मुझे पता ही है कि ये सारे वेरिएबल स्ट्रिंग ही है, तो मुझे बार बार इस तरह से एक एक वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे कि ले लेते हैं सिटी, दूसरा है स्टेट और थर्ड ले लेते हैं कंट्री। तो अब मुझे पता है कि ये सारे ही मेरे स्ट्रिंग है, तो मैं डायरेक्टली इसे ऐसे पास कर सकती हूँ। और अब जब भी चाहूँ मैं इसे वैल्यू पास कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अहमदाबाद, स्टेट पास कर देते हैं गुजरात, कंट्री में आ जाएगा इंडिया। अब इसे रन कर लेते हैं। सी यहाँ पे ये सारे ही आ गए। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो और वैल्यू पास करना चाहते हैं। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। बेटर है कि आप उसे डेटा टाइप पास करके करें, तो वो इजी हो जाएगा, मतलब आपका कोड इजीली रीडेबल हो जाएगा। तो ये एक बेटर और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी अगर आप उसे डेटा टाइप पास करके डिफाइन करके वैल्यू पास करते हो तो। ओके, तो अब देखते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो सारे एग्जांपल लिए हैं वो स्ट्रिंग के हैं। अगर अब मुझे कोई इंटीजर वैल्यू पास करनी है तो मैं कैसे करूँगी? तो सेम वे वेर इंट आईडी ले लेते हैं और डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू पास कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर आईडी और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 30। एक और तरीका है, जैसे कि हम ले लेते हैं इंट, जैसे ऊपर बताया कि हम डिफरेंट टाइप से पास कर सकते हैं। तो ये ले लिया और मैंने उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। और अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पास कर देती हूँ। ओके, अब रन कर लेते हैं। सी इंटीजर आईडी में 30 है और इंटीजर में इंडेक्स में 60 है। ऐसे ही हम इंटीजर की जगह पे फ्लोट या डबल या कोई भी डेटा टाइप जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं वो इजीली इसी फॉर्मेट से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात वेरिएबल्स की। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि वेरिएबल्स। अब दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है कांस्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट लेट। we use let word to make constant in Swift language. Let's see let। यहाँ पे हम ले लेते हैं int count और इसकी वैल्यू पास कर दी है 60। देखिए चेक कर लेते हैं, 60 आ गई। अब अगर मैं इसे अपडेट करती हूँ count इक्वल टू 90 तो क्या होता है देखिए, एक एरर शो हो गई, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू int count because it is a let constant।
और इसका सॉल्यूशन भी दिया है कि अगर आपको वैल्यू अपडेट करनी है तो आपको उसे म्यूटेबल करना पड़ेगा, मतलब वैर का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर वैर करते हैं तो क्या होता है। देखिए वैर करने पे यहाँ पे 90 हो गया क्योंकि वैर हमारा म्यूटेबल है, पर यहाँ पे लेट करने पे ये हमें एरर शो होता है। एंड वन मोर थिंग कि लेट में एक बार जो हमने वैल्यू पास कर दी है वो मॉडिफाई थ्रू आउट द प्रोजेक्ट नहीं हो सकती। तो हम लेट का यूज़ कब करते हैं, जब थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें पता है कि इसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, ये कांस्टेंट है, तभी हम लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब मेन बात ये आती है कि ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है, लेट और वेरिएबल और कांस्टेंट, बट उनका डिफरेंस बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि लेट और वेर का डिफरेंस क्या है तो आपको सिंपली यही कहना है कि लेट इज़ यूज टू मेक कांस्टेंट और वेर जो है टू मेक वेरिएबल। आप ये भी कह सकते हैं कि लेट इम्यूटेबल है और वेर म्यूटेबल है। इट मीन्स कि आप लेट के अंदर एक बार वैल्यू पास करने के बाद उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, और it is also mandatory to provide an initial value while creating a constant। जबकि वेरिएबल में आप कभी भी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, और वेरिएबल सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर सम वैल्यूज़, एंड वो वैल्यूज़, वो मेमोरीज उसे ओएस अलोकेट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप। सो ये बेसिक कुछ डिफरेंस है लेट और वेर के जो कॉमनली पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज का हमारा टॉपिक एंड आई होप यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।